Hello everyone. Let us move on to the next part of the chapter number 2, The Enemy, which is written by Paul S. Buck. Until now, we have studied that the Sadao took a deep breath as he told Hannah that the injured man would live. सडाओ ने उसका ऑपरेशन कर दिया था, उसके किडनी के पास जो गोली थी, जो बुलेट थी, वो उसने निकाल दी थी। अब सडाओ जो है वो डीप ब्रीथ लेता है और हाना को कहता है कि ये जो ज़ख्मी आदमी है अब वो बच गया है, यानी अब वो जिंदा रहेगा, वो मर नहीं सकता। अब ही वो कब वो आदमी जो था अब जग गया था, जो प्रिजनर था। हिज ब्लू कलर्ड आइज वर फुल ऑफ फ्राइट, उसकी नीली नीली आंखें थीं और डर से भरी हुई थीं। एज ही रियलाइज्ड वेयर ही वॉज, क्योंकि उसे ये रियलाइज़ हो गया था कि वो कहाँ पर है। हाना फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और हाना जो थी वो उस आदमी को सॉरी फेल्ट करती है, कहती है कि हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, ये हम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। She served him food as the servants refused to enter the room where he was kept. हाना उस प्रिजनर को खाना सर्व करती है क्योंकि सर्वेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो उस कमरे में नहीं जाएंगे जहाँ पर इस प्रिजनर को लिटाया गया है, इस प्रिजनर का इलाज किया जा रहा है। When Hannah met the injured man for the first time, she saw that the man was gathering strength and he was full of fear. जब हाना ने पहली बार इस ज़ख्मी आदमी को देखा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो आदमी जो है उसके अंदर काफ़ी हिम्मत आ चुकी है। ही वॉज गैदरिंग स्ट्रेंथ, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? वो गैदर कर रहा है स्ट्रेंथ को, उसकी एनर्जी जो है वो आ रही है। एंड ही वॉज फुल ऑफ फियर, लेकिन उस आदमी के अंदर एक डर था, वो डर से भरा हुआ था। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। हाना जो है वो उस आदमी से कहती है, प्रिजनर से, कि डरने की कोई बात नहीं है, बड़े प्यार से वो बात करती है उससे। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। जब वो हाना से बात कर रहा होता है तो हाना जो है वो इंग्लिश में बात करती है इससे, तो वो आदमी जो है प्रिजनर वो उससे कहता है, अरे तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? वो हल्की सी आवाज़ में कहता है क्योंकि अभी उसको गोली लगी थी, वो इंजर्ड है, उसकी तबीयत इतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए वो हल्की सी आवाज़ में कहता है, अरे तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? तब हाना उसको रिप्लाई देती है कि मैं काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में रही हूँ, मैंने अपनी स्टडी यहाँ पर की है अमेरिका में, तो मुझे इंग्लिश आती है। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. हाना देखती है कि वो रिप्लाई देना चाहता है प्रिजनर, लेकिन वो दे नहीं सका। एंड सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon. तो फिर वो क्या करती है? वो घुटनों के बल बैठ जाती है, क्योंकि प्रिजनर जो है वो ज़मीन पर ही है। वो नेल्ट करती है, घुटनों के बल बैठती है और उस आदमी को खाना खिलाती है। एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, इस तरीके से वो बैठकर उसको एक चम्मच से खाना खिला रही है। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। उसे खाने का दिल नहीं हो रहा था प्रिजनर को, लेकिन फिर भी वो उसको खाना खिला रही थी और वो अनविलिंगली उस खाने को खा रहा था। उसका मन नहीं था बिल्कुल खाने का, क्योंकि वो डर से भरा हुआ था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सैड। हाना उसको बोलती है कि अब तुम बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, जबकि वो उसको पसंद नहीं कर रही थी उस प्रिजनर को, क्योंकि वो उसकी एनिमी था। एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, फिर भी उसको वो क्या करती है? कम्फर्ट कर रही है। ही डिड नॉट आंसर, वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. अब ऑपरेशन के 3 दिन हो चुके हैं और सडाओ तीसरे दिन कमरे में आता है। वो क्या देखता है? वो देखता है कि वो जो यंग मैन है, जो प्रिजनर है, काफ़ी यंग है, वो सिटिंग पोजीशन में है और उसका जो चेहरा है वो ब्लडलेस है विद द एफर्ट, क्योंकि वो बड़ी हिम्मत करके बैठा है, तो उसका चेहरा जो है वो कैसा हो गया है? ब्लडलेस हो गया है, उसने जो हिम्मत की है बैठने में। लाई डाउन, सडाओ क्राइड। सडाओ जो है वो उसको चिल्ला कर कहता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है इसलिए वो एक पेशेंट से बात कर रहा है। वो कहता है, लेट जाओ, डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? मतलब अभी से तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम क्यों उठना चाहते हो अभी से? ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वोन। वो फोर्स करता है सडाओ उस आदमी को कि तुम बैठ जाओ और ठीक से प्रॉपरली तुम लाई डाउन करो। स्ट्रांगली उससे वो बात करता है और उसके ज़ख्म को एग्जामिन करता है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। सडाओ उस आदमी को डांटता है, प्रिजनर को, कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम इस तरीके की हरकत करोगे तो तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। सडाओ
जो है वो वहाँ खड़ा है, तो प्रिजनर उससे पूछ रहा है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्योंकि वो डरा हुआ है बहुत, इसलिए वो पूछता है सडाओ से कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ बियरली 17। वो जो प्रिजनर है वो लगभग 17 साल का लग रहा है इस टाइम पर। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, सडाओ को वो पूछता है, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, आर्मी को दे दोगे। सडाओ डिड नॉट रिप्लाई, सडाओ कोई जवाब नहीं देता है और वो अपने एग्जामिन करता रहता है उसको, और उसको वो क्विल्ट उड़ाता है, कंबल उड़ा देता है, और वो उससे कोई बात नहीं करता है। He added that he was supposed to hand him over to the police. He also disclosed that he knew that the boy was a prisoner of war. सडाओ ऐड करता है, बोलता है कि अगर तुम मुझे पुलिस के, अगर सपोज़ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं और मैं ये सारी बातें उनको बता दूं कि तुम एक प्रिजनर हो, ये डिस्क्लोज कर दूं मैं, तो एज सडाओ सॉ दैट द बॉय वॉज अबाउट टू स्पीक, सडाओ देखता है कि आदमी जो है वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सडाओ उसको बोलने से रोक देता है, एक हाथ का इशारा करके इंडिकेशन देके उसको बोलने से रोक देता है। सडाओ आस्क्ड हिम नॉट टू स्पीक, सडाओ उसको कहता है कि तुम अभी बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा बोलने में, ज़्यादा अपने ऊपर जोर मत डालो। एंड नॉट टू टेल हिज नेम ऑल्सो, मतलब तुम अपना नाम भी मत बताना, तुम कुछ भी मत बोलो, अनलेस ही आस्क्ड हिम टू डू सो। ये सडाओ क्यों कह रहा है, क्योंकि सडाओ ने कहा है कि मैं तो पूरा डिस्क्लोज कर दूंगा तुम्हारी बातों को कि तुम कौन हो और क्या है ये सब, इसलिए सडाओ उसको कहता है कि अगर कोई तुम्हारे पास आता भी है तो तुम उनको किसी को अपना नाम मत बताना। Sadao and the boy exchanged glances and then the boy closed his eyes and turned his face towards the wall. सडाओ और वो जो लड़का है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, जो प्रिजनर है, वो एक दूसरे को देखते हैं, और उसके बाद जो लड़का है वो अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे को टर्न कर लेता है, अपनी बॉडी को टर्न कर देता है टूवर्ड्स द वॉल। ही सेड ओके इन अ लो वॉइस एज ही फेल्ट बिटर बाय सडाओज वर्ड्स। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ। अब बाहर जो है वो हाना खड़ी है, सडाओ का इंतज़ार कर रही है। ही सॉ दैट शी वॉज इन सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रबल, वो देखती हैं, हाना देखती है कि सडाओ जो है वो किसी परेशानी में है। सडाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, शी सैड। हाना उसका इंतज़ार कर रही थी, तो सडाओ को वो बताती है कि सडाओ, यूमी ने हमसे कहा है, यूमी टेल्स मी कि सर्वेंट्स जो है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो यहाँ पर ज़्यादा दिन तक अब नहीं रुक सकते हैं। अगर हमने इस आदमी को यहाँ पर रखा तो सर्वेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इससे ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country. यूमी ने मुझसे ये भी कहा है कि तुम लोगों ने इतने टाइम से अमेरिकन को रख रखा है कि, और इतने समय से तुम लोग भी अमेरिका में रहे हो, तो शायद तुम लोग अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में सब कुछ भूल चुके हो, अपने देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। यूमी ये बात कहती है हाना को, और हाना जो है वो सडाओ को बताती है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। हाना ये भी कहती है कि यूमी ने हमसे ये भी कहा है, मुझे ये कहा कि हम लोग तो सिर्फ अमेरिकन्स के बारे में सोचते हैं, अपनी कंट्री के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सडाओ रिएक्टेड हार्शली, सडाओ जो था वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गया, एंड सैड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, कि ये सही नहीं, ये सच बात नहीं है। ही सैड दैट अमेरिकन्स वर देयर एनिमीज, उसने ये भी कहा सडाओ ने हाना को कि नहीं, अमेरिकन्स तो हमारे दुश्मन हैं। ही हैड बीन ट्रेंड इन सच अ वे दैट ही कुड नॉट लेट अ मैन डाई एंड वुड हेल्प टू सेव हिम इन विच एवर वे ही कुड। सडाओ बताता है कि भाई मुझे तो इस तरीके की ट्रेनिंग मिली है कि मुझे किसी आदमी को मरने नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई है। दैट वॉज वॉट सडाओ हैड डन, और वही चीज़ सडाओ ने करी थी। हाना सेड दैट द सर्वेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड सडाउस प्रेडिकामेंट। हाना कहती है कि सर्वेंट्स नहीं समझेंगे इन सब चीज़ों को सडाओ, जो तुम्हारे प्रेडिकामेंट है, यानी जो तुम कर रहे हो वो सब चीज़ें ये लोग नहीं समझते हैं। सडाओ एग्रीड विथ दिस, सडाओ इस बात को समझता है, हाना को कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि सर्वेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते हैं। बोथ ऑफ देम हैड नथिंग मोर टू से, दोनों कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द कोरस ऑफ द हाउस कंटिन्यूड बट द सर्वेंट्स वर विजिलेंट, सर्वेंट्स जो थे वो ज़्यादा हार्श हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो उस आदमी को उस घर में देख रहे थे, उनको डर था कि कहीं पुलिस उनके घर में ना आ जाए और ये लोग भी ना फंस जाए। दे वर पोलाइट बट अनफ्रेंडली टूवर्ड्स देयर मास्टर्स,
वो पोलाइट तो थे, वो अपना काम ठीक से कर रहे थे, लेकिन अनफ्रेंडली थे अपने मास्टर की तरफ से। एक दिन, वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात, जो इनका ओल्ड गार्डनर है वो बातचीत कर रहा है, सेड दैट इट वॉज ऑब्वियस वॉट देयर मास्टर शुड हैव डन। द ओल्ड गार्डनर हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। कि जो ओल्ड गार्डनर जो था, इसने तो अपनी ज़िंदगी में मतलब पूरी ज़िंदगी इन्होंने इनके घर में गुजार दी। गार्डनर ने एक गार्डन को अच्छी तरह से संवारा और वो मतलब फूलों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दी उसने इस घर के अंदर। और ये जो गार्डनर था वो स्पेशलाइज्ड था मॉस में। एज यू कैन सी हियर मॉस, ये मॉस दिखाई दे रही है, वो स्पेशलाइज्ड गार्डनर था जो कि उसने मॉस में स्पेशलाइजेशन कर रखा था कि मॉस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ही हैड बीन एम्प्लॉयड बाय सडाउस फादर। ये जो गार्डनर है ये उस समय से इस घर में रह रहा है जब इनके फादर यहाँ पर रहा करते थे, यानी इनके फादर ने ही इसको रखा था गार्डनर को। द गार्डनर हैड मेड वन ऑफ द बेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान फॉर सडाओस फादर। सडाओ के फादर के लिए गार्डनर ने एक बेस्ट गार्डन भी तैयार किया था, और वो गार्डन जो था वो मॉस गार्डन था, जापान का बेस्ट गार्डन था। ही वुड स्वीप द ब्राइट ग्रीन कलर्ड कारपेट ऑफ द मॉस clean so that the sharp leaves of pine tree could not spoil the soft velvety surface. He plucked a flower bud from the bush. Gardener जो है वो pluck कर रहा है फ्लावर को from the bush, as he said that his master's son, that is Sadao, knew very well what he was supposed to do. तो वो प्लकिंग कर रहा है, फ्लावर को निकाल रहा है, तोड़ रहा है गार्डनर, और वो अपने मास्टर के बारे में बात कर रहा है। उनके मास्टर का जो बेटा है, मास्टर तो कौन थे, मास्टर डॉक्टर सडाओ के फादर, और मास्टर का जो बेटा है सडाओ, उसके बारे में बात कर रहा है वो कि सडाओ न्यू वेरी वेल, सडाओ अच्छी तरह से जानता है व्हाट ही वाज सपोज टू डू, कि वो क्या कर रहा है, ये सब उसे जो कर रहा है वो। ही एडेड दैट व्हेन द मैन वाज ऑलमोस्ट डेड ही शुड हैव लेफ्ट हिम टू ब्लीड टू डेथ। उसने ये बात भी कही कि अगर आदमी मरने वाला ही था तो उसको वहीं छोड़ देते, उसका खून बहने देते, उसको मरने के लिए छोड़ देते वहीं पर ही। ये गार्डनर कहता है। द कुक सेड disrespectfully that their master was so proud of his skill at saving lives that he did not bother whose life he was saving. उसी जगह पर कुक भी खड़ी हैं, जो लेडी है वो कहती हैं, बड़ी डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं ये लोग सब एक दूसरे से, और अपने मास्टर के बारे में वो कहती है कि मास्टर जो है हमारे, यानी डॉक्टर सडाओ जो है, वो अपने आप को इतना प्राउड फील करते हैं, उनकी जो स्किल्स हैं लोगों को बचाने के लिए उसमें वो इतने परफेक्ट हैं, और वो इतना प्राउड फील करते हैं कि वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो किसकी जान बचा रहे हैं। शी कट द नेक ऑफ अ हैन। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो एक हैन को हाथ में पकड़ती है कुक, और हाथ में पकड़ के उसकी गर्दन को काटती है बड़ी स्किलफुली। जैसे डॉक्टर सडाओ की जो स्किल्स हैं एज अ डॉक्टर, ऐसे ही ये कुक हैं, तो कुक की बहुत अच्छी स्किल्स हैं। तो वो हैन को काट रही है अच्छी तरह से, उसके हाथ में एक चाकू भी है, और उसको वो हाथ में पकड़ लेती है उसकी गर्दन को काट कर। शी लेट द ब्लड ऑफ द हैंड फ्लो इनटू द विस्टेरिया प्लांट। वो इस तरीके से उसको पकड़ती है, उसको पकड़कर हाथ में पकड़कर उसका जो ब्लड है उसको फ्लो होने देती है प्लांट्स के अंदर, यानी जहाँ वहाँ गार्डन में ये लोग खड़े हैं तो ये काम वहीं पर वो कर रही है कुक। द ओल्ड गार्डनर हैड इंस्ट्रक्टेड हर दैट ब्लड वॉज द बेस्ट फर्स्ट फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट्स। ओल्ड गार्डनर जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है कुक को कि ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड बेस्ट फर्टिलाइजर है प्लांट्स के लिए, एंड ही डिड नॉट अलाउ हर टू वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ इट। यूमी वॉज वरीड अबाउट द फेट ऑफ सडाओ। यूमी बहुत डरी हुई थी सडाओ के फ्यूचर के बारे में, और हाना के चिल्ड्रन के लिए वो बहुत डर रही थी कि आगे क्या होगा पता नहीं। शी वंडर्ड दैट व्हेन दे ग्रू अप दे वुड बी लेबल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ अ ट्रेटर। वो बड़ी हैरान थी, बड़ी परेशान थी। वो ये सोच रही थी कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, सडाओ के बच्चे और हाना के बच्चे, तो उनके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। दे वुड बी लेबल्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ अ ट्रेटर। गद्दार के बच्चे कहलाएंगे, ट्रेटर के बच्चे कहलाएंगे। एज सडाओ वॉज हेल्पिंग एन अमेरिकन, क्योंकि सडाओ किसकी मदद कर रहा था, एक अमेरिकन की। ऑल द पीपल ऑफ जापान वुड कंसिडर हिम टू बी एन एनिमी ऑफ जापान, अ ट्रेटर ऑफ हिज कंट्री। क्या समझेंगे लोग उसको, एक गद्दार समझेंगे अपनी कंट्री का।
एज हाना स्टूड इन द वरंडा, एज यू कैन सी हियर, हाना जो है वो वरंडा में खड़ी है और अरेंज कर रही है फ्लावर्स को। सर्वेंट्स डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कस द मैटर इन हर प्रेजेंस, और उसी के सामने सारा डिस्कशन चल रहा है। एज दे वॉन्टेड हर टू नो देयर व्यूज अबाउट द मैटर, वो क्यों उसके सामने ये सारी बातें कर रहे हैं, मास्टर के बारे में जो बातें हो रही हैं वो हाना के सामने की जा रही हैं, ताकि हाना इन सब बातों को सुने और वो अपने खुद के व्यूज बताए। हाना ऑल्सो फेल्ट दैट द सर्वेंट्स वर राइट, हाना जानती थी ये कि सर्वेंट्स जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट शी हैड सम फीलिंग्स फॉर द इंजर्ड मैन, लेकिन उसके अंदर कुछ फीलिंग्स थी उस इंजर्ड मैन के लिए, विच शी कुड ऑल्सो नॉट एनालाइज, जो कि वो खुद भी एनालाइज नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट लाइक द प्रिजनर, वो उसको पसंद नहीं करती थी प्रिजनर को। नीदर वॉज शी अटैच्ड टूवर्ड्स हिम, और ना ही वो उससे ज़्यादा अटैच्ड थी। The day before the injured man told her that his name was Tom. एक दिन पहले ही वो इंजर्ड मैन ने अपना नाम बताया था उसको, और उस इंजर्ड मैन का नाम है टॉम। हाना डिड नॉट लाइक हिम, हाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी एट दैट मोमेंट ऑल्सो, उस समय तक जब उसने उसका नाम बताया था। शी हैड रिएक्टेड बाय बोविंग हर हेड माइल्डली, उसने कैसा रिएक्शन दिया था हाना ने जब उसने नाम बताया था प्रिजनर ने, उसने अपने गर्दन को बो किया था, हर हेड माइल्डली। सडाओ वॉज परफॉर्मिंग हिज रोल परफेक्टली, सडाओ एक डॉक्टर थे तो वो अपना रोल बड़ी परफेक्शन के साथ अदा कर रहे थे। ही वुड एग्जामिन द वुंड एवरी डे, वो रोज़ उसके कमरे में आते थे, प्रिजनर के कमरे में, और उसके वुंड को एग्जामिन करते थे। वन मॉर्निंग द लास्ट स्टिचेस वर रिमूव्ड फ्रॉम द इंजर्ड मैन्स बॉडी, और एक मॉर्निंग उसके जो लास्ट स्टिचेस थे वो भी रिमूव कर दिए गए इंजर्ड मैन्स की बॉडी से। एंड ही वुड बी एज वेल एज एवर इन द नेक्स्ट 15 डेज, और वो अब अगले 15 दिनों में बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी अब वो ठीक हो चला है, वो ठीक हो रहा है। In the meantime, Sadao went to his office and wrote a letter to the chief of the police to report the entire matter to him. अब सडाओ को ये पता था कि इस आदमी की रिकवरी अच्छी हो रही है, तो उस समय में सडाओ जो था वो ऑफिस में गया अपने, और उसने एक लेटर लिखा टू द चीफ ऑफ द पुलिस टू रिपोर्ट द एंटायर मैटर टू हिम। सडाओ स्टार्टेड हिज रिपोर्ट, सडाओ ने लिखना शुरू किया उस रिपोर्ट को, क्योंकि वो चीफ के पास पहुंचाना था। इसके घर में जो प्रिजनर रह रहा था उसके बारे में सब चीज़ बतानी थी, क्योंकि उसने एक गलती की थी। वो गलती ये थी कि उसने एक प्रिजनर को अपने घर में रखा था। सडाओ ने लिखना शुरू किया। ही रोट दैट ऑन द 21st ऑफ फरवरी, उसने ये लिखा था कि 21 फरवरी को एक एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। इस तरीके से उसने अपनी बात लिखनी शुरू करी। 21 फरवरी से ऐसा हुआ था, एक प्रिजनर मेरे घर के आगे आकर एक घायल पोजीशन में पड़ा था। सडाओ हैड जस्ट टाइप्ड दिस मच ऑफ द रिपोर्ट, सडाओ ने बस अभी इतना ही लिखा था। ही ओपनड द ड्रावर ऑफ हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क की ड्रॉवर को ओपन किया। एंड कैप्ड दिस अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन इट, और उसने अधूरी जो रिपोर्ट थी वो उस ड्रॉवर के अंदर रख दी। इट मीन्स उसने पूरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपेंड, 7वें दिन की बात बताई जा रही है। अब यहाँ सब कुछ हो चुका है, सडाओ ने टाइप भी नहीं किया, रिपोर्ट भी नहीं भेजी, कुछ भी नहीं हुआ है। 7वें दिन आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें हुई उस दिन। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस लेफ्ट इन द मॉर्निंग, सर्वेंट्स जो थे जो घर में रहते थे वो लेफ्ट इन द मॉर्निंग। दे हैड टाइड देयर बिलोंगिंग्स इन ह्यूज पीसेस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने अपना सारा सामान जो था वो कपड़े में एक पोटला बांध के रख लिया था, क्योंकि वो जाना चाहते थे। When Hannah got up in the morning, she saw that the work had not been done. जब हाना सुबह उठी तो उसने देखा कि कमरा जो है वो बड़ा गंदा पड़ा है। The house was dirty, और खाना भी नहीं बना था। She realized that the servants were up to something. उसने ये रियलाइज़ किया कि सर्वेंट्स जो हैं ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। She was shocked and horrified when she came to know that the servants were leaving. वो बहुत शॉक्ड हो गई और हॉरिफाइड हो गई जब उसको ये पता चला कि हर सर्वेंट्स जो हैं वो जा रहे थे। हाना डिड नॉट शो हर फीलिंग्स टू द सर्वेंट्स, हाना ने लेकिन कोई भी फीलिंग उनको शो नहीं करी सर्वेंट्स को कि तुम्हारे जाने से हम मुझे कोई दुख हो रहा है,
ना ही मतलब उसने इस तरीके की कोई फीलिंग्स शो नहीं करी। इंस्टेड शी रिमेन्ड काम, वो शांत रही और उसने मेंटेन करा अपने ग्रेस को एज द लेडी ऑफ द हाउस, क्योंकि वो एक मालकिन थी इसलिए। शी पेड द सर्वेंट्स एंड थैंक्ड देम फॉर देयर सर्विस, उसने सर्वेंट्स का जो भी मतलब पैसा था उसको पे किया, जितना भी उन्होंने काम किया था वहाँ पर, और उनका थैंक भी किया। एज द सर्वेंट्स हैड बिन वर्किंग देयर फॉर मेनी ईयर्स, सर्वेंट्स जो थे वहाँ पर काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, इसलिए वो रोने लग गए। दे वर क्राइंग बट हाना डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर वर वेरी ओल्ड एम्प्लॉयज़, कुक और गार्डनर तो वहाँ के सबसे पुराने एम्प्लॉयज़ थे। दे हैड बिन एम्प्लॉयड बाई सडाउस फादर, वो कब से काम कर रहे थे, वो सडाओ के फादर जब थे तब से वो लोग काम कर रहे थे यहाँ पर। एंड हैड सर्व्ड सडाउ सिंस हिज चाइल्डहुड, और सडाऊ जब छोटा था तब से ये काम करते चले आ रहे थे, बचपन में उसको पाला भी, उसको खाना भी खिलाया। यूमी वॉज क्राइंग, यूमी भी रो रही थी, यूमी जो कि बच्चों को संभालती थी, बिकॉज शी वुड मिस द चिल्ड्रन, क्योंकि वो अब बच्चों को मिस करेगी और उसे बच्चों की बहुत याद आएगी। शी वॉज सो सैड, वो बहुत दुखी थी, दैट शी रैन अप टू हाना आफ्टर शी हैड लेफ्ट, मतलब जब वो जा रही थी हाँ यूमी, तो वो वापस से मुड़ी और हाना के पास आई दौड़ती दौड़ती, जाने से पहले वो उससे मिलकर गई। यूमी सेड टू हाना दैट इफ़ द बेबी मिस्ड हर एट नाइट, यूमी ने हाना से कहा, जब वो पलट कर वापस आई तो यूमी ने हाना से कहा कि अगर बेबी मुझे मिस करे, रात को रोए, तो तुम मुझे बुला सकती हो। शी फर्दर एडिड, उसने फिर से दोबारा एक और बात कही, दैट शी वॉज गोइंग टू हर ओन हाउस, कि वो अपने घर जा रही है। एंड हाना न्यू वेयर हर हाउस वॉज, और हाना जानती थी कि यूमी का उसका खुद का घर कहाँ पर है। हाना स्माइल, हाना हंसी, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस किया उसने, थैंक किया उसने उसको फॉर द ऑफर। But to herself, she said that in case the baby cried, she would not call for Yumi. वो कहती है कि नहीं, मैं अब अगर मेरी बच्ची रोती है तो मैं यूमी को कॉल नहीं करूँगी, मतलब मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। सो हेयर आई हैव completed your 8th part of the chapter.